कर दो, ऑफ कर दो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कल हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, ध्यान से समझेंगे, काफ़ी आसान सा टॉपिक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे के इफेक्ट में एंट्री कर रहे हैं और वो उस ऑब्जेक्ट पर अपनी पोटेंशियल एक्सर्ट कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझना, आप या कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के फील्ड में एंट्री कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर अपना फोर्स लगा रहा है, अपनी पोटेंशियल एक्सर्ट कर रहा है। एनर्जी में और पोटेंशियल में थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगा। यहां मैं ये कहूंगा दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर bringing a unit mass body, unit mass m naught from infinite to a particular point. In ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर, किसी दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई एम नॉट मास बॉडी है, हम उसको मूव कराते हैं। देखिए पिछले केस में हमने पढ़ाया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो थोड़ा सा इससे अलग था। हमने कहा कि मान लीजिए ये कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी बता रहे हो, मेरी बात समझ गए। आपने इस बॉडी को इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी दूसरी बॉडी को मूव कराना है। अब इनफाइनाइट से मूव कराएंगे और इनफाइनाइट से मूव कराएंगे एम नॉट मास बॉडी को मूव कराएंगे। किसको मूव कराएंगे? ये यूनिट मास बॉडी है बेटा, ये क्या है? यूनिट मास बॉडी। जो हमने कल मूव कराया था वो बॉडी, उसका अपने आप में मास था, वो नेग्लिजिबल मास नहीं ले पा रही थी। मेरी बात समझ गए? इस एम नॉट का इसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मास है। क्या बता रहा हूं मैं? इस एम नॉट का इस एम के रेस्पेक्ट में क्या है? नेग्लिजिबल मास है। कल हमने एनर्जी पढ़ा था, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। आप दो चुंबक ले लेते हो, ठीक है, नॉर्थ पोल मैग्नेट ले लिया आपने, दोनों के पोल को अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने क्या कहा, एक एग्जाम्पल समझना फिर आप क्लियर हो जाओगे। मैंने कहा ये आपके पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। आपने कहा इसका फील्ड यहां तक है, ठीक है, पॉइंट को ध्यान से समझना। अब दूसरा मैग्नेट मैं यहां ले लेता हूं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, इसका फील्ड यहां तक है। ये पहले वाला है, इसका फील्ड यहां तक है, ये दूसरे वाला है, इसका फील्ड यहां तक है। क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे? नहीं करेंगे। मान लीजिए मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया और यहां पहुंचा दिया, इसका मतलब इसका फील्ड क्रॉस करके यहां गया। क्या अब एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे? हो जाएंगे। मीन्स ये इन दोनों का फील्ड एक दूसरे के साथ मर्ज हो गया। मतलब यहां तक ये अपनी पोटेंशियल यहां तक शो कर रहा था, ये अपनी पोटेंशियल को यहां तक शो कर रहा था। अब इसकी पोटेंशियल इसके अंदर एंटर कर गई और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। समझ आ गया? मतलब पहले मैग्नेट की अपनी अलग पोटेंशियल थी, दूसरे मैग्नेट की अपनी अलग पोटेंशियल थी। समझ आ गया? इनका अपना फील्ड था, एक दूसरे ने अपनी पोटेंशियल लगाई और अब इनके बीच में फोर्स भी निकालोगे तो इसी तरह हम फोर्स भी निकाल कर बताएंगे। F = आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, 12th क्लास में हम पढ़ लेंगे इसको। समझ आ गया? अगर हम बात करें इस मैग्नेट की जगह, अगर हम एक पिन ले लेते हैं, आयरन पिन ले लेते हैं, पिन देखी होगी, पिन। आपने मान लीजिए यहां कोई आयरन नीडल ले रखी है, आयरन पिन ले रखी है, क्या ये अट्रैक्ट हो जाएगी इससे? नहीं होगी, ठीक है।
अगर मान लीजिए इस पिन को यहां लेकर जाते हो तो अट्रैक्ट हो जाएगी, बिल्कुल। और अट्रैक्ट करने वाला कौन है? क्या पिन अपना कोई फील्ड लगा रही थी? नहीं था। मतलब जो पिन का फील्ड है वो नेग्लिजिबल है, पिन की अपनी कोई पोटेंशियल, वो तो किस पर डिपेंड कर रही है? इस मैग्नेट पर। सेम मतलब है, इस एम नॉट मास का अपना कोई वजूद ही नहीं है, इसका मास इसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। समझ आया कि नहीं आया? इसका मास इसके रेस्पेक्ट में केवल इसके फील्ड का इफेक्ट है, बस ये अपना फील्ड लगा रहा है। और जब ये एम नॉट मास जो यूनिट मास बॉडी है इसके फील्ड में मूव करेगा तो ये अपनी पोटेंशियल उस पर लगाएगा, ना कि वो अपनी पोटेंशियल इस पर लगाएगा। पोटेंशियल एनर्जी पड़ा था, उसमें दोनों के पास पोटेंशियल थी, इसके पास भी पोटेंशियल थी और ये छोटा नहीं था, ये काफी बड़ा था। मेरी बात समझ गए? ये इस पर अपनी पोटेंशियल लगा रहा था और ये इस पर अपनी पोटेंशियल लगा रहा था। समझ आ गया? बट इस केस में लेंगे जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो किसी एक की ही पोटेंशियल बात करेंगे, दो के पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे। समझ आ गया? अब आप इसको इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पर मूव कराना चाहते हैं। आपने कहा कि इसके सेंटर से इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। अब वही सेम पॉइंट है, हमने ए पॉइंट ले लिया बेटा, यहां से ये डिस्टेंस x बता दूं मैं। मेरी बात समझ गए? हम क्या कहेंगे? टोटल फोर्स एक्ट एट ए पॉइंट ऑन एम नॉट मास बॉडी। समझ आ गया? हम क्या कह देंगे? ए से बी डिस्प्लेस करेंगे, इस डिस्टेंस को dx बता दें भाई। कोई डाउट है? सेम प्रोसेस लगा दूं। हमने कह दिया dw इज इक्वल टू, मैं सीधा लिखूंगा यहाँ वी नो, इसकी थ्योरी है वो आप लिख लेना, कल भी लिखवाई थी ना। वी नो dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx। एफ की वैल्यू क्या है आपके पास बेटा? g स्मॉल एम नॉट अपॉन एम नॉट इज इक्वल टू 1 यूनिट है बेटा। एम नॉट इज इक्वल टू क्या है? आप एम नॉट की जगह 1 रख सकते हो। समझ आ गया? हमने क्या कह दिया? ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो dw इज इक्वल टू जी एम नॉट अपॉन एक्स होना चाहिए बेटा। ये एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया बेटा? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। कहाँ से कहाँ करेंगे बेटा? इनफाइनाइट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट क्या था? आर। हम एम नॉट की वैल्यू 1 पुट करेंगे, डायरेक्ट w इज इक्वल टू क्या कह देंगे बेटा? जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन, सॉरी बेटा एक्स स्क्वायर तो अंदर रहेगा, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? एम नॉट की वैल्यू 1 पुट कर दी है मैंने पहले ही। एम नॉट की वैल्यू क्या पुट करी है? काफ़ी सारी बुक्स में एम नॉट को डायरेक्ट 1 पुट नहीं कर रखा बेटा, एम नॉट को डिवाइड करके दिखा रखा है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट टू आर, शायद इसका इंटीग्रेशन आपने कल भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? -1/x। हम सीधा लिख देंगे बेटा जी एम, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x इनफाइनाइट टू आर। मैं लिख दूं इसकी वैल्यू डायरेक्ट बेटा, मैं लिख देता हूं v इज इक्वल टू -gm अपॉन आर। कोई डाउट है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी पॉइंट, मैंने सीधा वीपी लिख दिया क्योंकि आप कह रहे हो वर्क डन है। ये तो क्या लिखा था हमने? अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग ए यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन एनी ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम है? किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप किसी भी यूनिट मास बॉडी को मूव कराओगे तो उसकी जो पोटेंशियल होगी, जो हैवी बॉडी है इसकी पोटेंशियल आ जाएगी, क्योंकि ये काम जो हो रहा है वो इस हैवी बॉडी की वजह से हो रहा है। मेरी बात समझ गए? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। अब आप एक कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेकर आओगे तो वो उसको रिपेल करेगा। मैं कहता हूं कि आपको धक्का मारकर इधर लेकर आना है। अब अगर इसका भी अपने आप में मैग्नीट्यूड है तो इनके बीच में हो जाएगी एनर्जी, पर इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, इसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तो अकेला फोर्स लगाने वाला कौन है? ये है। आप जितना इसके पास लाओगे ये अपनी उतनी पोटेंशियल बढ़ाता चला जाएगा, ये अपनी उतनी ताकत बढ़ाएगा। हम उस ताकत की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा ना, वो इसकी ताकत बता रहा है। समझ गए? वो इसकी पोटेंशियल बता रहा है। क्लियर हो गया होगा?
सभी को समझ आ गया होगा? क्या कह रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस भी बताएंगे आपको। मेरी बात समझ गए? यहां तक क्लियर है? हमने क्या कह दिया भाई, Vp इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ये हमने कह दिया पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्या बता दिया ये हमने? पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, P पॉइंट पर पोटेंशियल आपने बता दी। मान लीजिए मैं कहता हूं कि पोटेंशियल B पॉइंट पर बतानी है, तो आप कह दोगे x1 है। A पॉइंट पर बतानी है, बता दोगे x2 है। जो भी है, डिस्टेंस बताने के बाद तो आ ही जाएगी ना। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो माइनस कर लीजिए, सिंपल सा मतलब। पर पहले मैं एक रिलेशन समझा रहा हूं आपको। कल आपने पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन पढ़ा था, बोलो पढ़ा था कि नहीं? अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बताते हो तो क्या कहते हो? माइनस GM अपॉन R। बेटा माइनस GM अपॉन R क्या है? पोटेंशियल है। मतलब आप कह सकते हो देन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई M। अरे कह सकते हो कि नहीं? हम क्या कहेंगे बेटा? ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिख दूं? ये हमारे पास क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ले रहे हो। और ये क्या है बेटा? M मास बॉडी। मतलब आप ये कह रहे हो, ध्यान से समझना है। अब ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने किसी की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, जैसे कि मान लीजिए ये हैवी बॉडी है, अब आप किसी दूसरी हैवी बॉडी को लाना चाहते हैं, इनफाइनाइट से मूव करा के लाओगे, इस P पॉइंट पर एनर्जी बताओ, तो आप पता है क्या कह सकते हो? पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट बॉडी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सेकंड बॉडी। मेरी बात समझ गए? ध्यान से देखो, मान लीजिए इसका मास कहा आपने M1, इसका मास आपने कहा, यहां एनर्जी बतानी है, आप इसको यहां लेकर आओगे, फॉर्मूला क्या कहोगे? GM1 M2 अपॉन R। अरे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहोगे कि नहीं? माइनस GMM अपॉन R कहते हो कि नहीं? M1 M2 अपॉन R। अगर बेटा इस फॉर्मूले को देखा जाए तो ये पोटेंशियल क्या है? V1 है, इसकी पोटेंशियल है। इसकी पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे? M0 मास को मूव करा के लाना पड़ेगा। बोलो करा के लाओगे कि नहीं? बोलो, समझ आ गया? मान लीजिए मैं ये कहता हूं, ध्यान से समझना है। जब आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ सर ये समझाना चाह रहे हैं, तब क्लियर होगा, वरना कोई मजा नहीं आएगा पढ़ने में। मैं ये कह रहा हूं, फिर दोबारा समझ लीजिए। हमारे पास ये हैवी बॉडी है, इसका मास है M1। मैं आपसे ये कहता हूं बेटा इस P पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल बताइए, ये R डिस्टेंस है, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल बतानी है। पोटेंशियल बताने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? M0 मास को इनफाइनाइट से मूव करा के लाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर लाना पड़ेगा। M0 मास को लेकर आओगे तो इसकी पोटेंशियल को V1 का नाम देंगे, क्या हो जाएगा? वीडियो नहीं आ रहा ना, बताना था। कैमरामैन किस नाम का है? फिर आ गया? यहां इसकी पोटेंशियल बतानी है, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल बताएंगे तो क्या कहेंगे? V1। ये पहला ऑब्जेक्ट है इसलिए मैं इसको V1 लिख देता हूं, माइनस GM1 अपॉन R। बोलो हो गई कि नहीं? तो मैंने यही तो कहा है भाई। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि M1 मास बॉडी, अब यहां नहीं आ रहा, घुमा देता। ये ध्यान रखना, यहां से कभी तीसरा पैर उतर जाए इसका। अब वो उतरने वाला है, सही है? मैं ये कह रहा था कि ये हैवी बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है M2 मास, यहां पर लेकर आ गए, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप ये बताओगे फॉर्मूला, माइनस GM1 M2 अपॉन R। बेटा इस P पॉइंट पर मैंने कहा कि ये वाली है ना, ये इसकी V1 पोटेंशियल है, अभी समझाई थी, देख लो। बोलो बताई थी या नहीं? बताई थी ना। मल्टीप्लाई बाई M2, मतलब हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल ऑफ वन बॉडी मास ऑफ अनदर बॉडी। नहीं आया समझ में? आ गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझ आ गया होगा? समझ गए?
तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज, मैं यही लिखूंगा, बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एट ए पॉइंट ऑफ वन बॉडी मास ऑफ एनदर बॉडी। याद रखोगे, एक बॉडी की पोटेंशियल और दूसरी बॉडी का मास। क्लियर? याद रख सकते हो? कोई डाउट है तो बताओ। फॉर्मूला याद रखोगे, इसके बेस पर काफी सारे न्यूमेरिकल सोल्व होने वाले हैं। समझ गए? कोई डाउट है तो बताओ। किसी को भी नहीं है? नोट कर लो।